अस्सलाम वालेकुम। पाक टीवी 24 के साथ मैं हूं मुज़म्मिल अमान। नाज़रीन, आज हम जिस घर में बैठे हैं यहाँ दो दो बेवाएँ रहती हैं। इस कदर इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि मैं आपको क्या बताऊं कि इनका घर इस कदर छोटा है कि यहाँ एक माँ और एक बेटी जो दोनों ही बेवाएँ हैं, इनके 5 बच्चे हैं और एक इनका बेटा है जो कि अब नॉर्मल है। नाज़रीन, ये किस तरह अपनी लाइफ को इस छोटे से बसेरे में और इतने, मैं क्या बताऊँ आपको कि इतने गंदा, जिस तरह नाला होता है इस तरह इनके घर में पानी खड़ा होता है, तो किस तरह ये गुजारा करते हैं आप इन्हीं से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? ठीक है जी। माँ जी, आप ये बताएं कि आपके शोहर की डेथ को कितना अरसा हो गया? 20 साल। 20 साल हो गए। और माँ जी, 20 साल से अब तक का सफ़र आपने किस तरह और किन मुश्किलों के साथ जो है वो तय किया, ये हमारी नाज़रीन को बताएं। बेटे मैं काम करती लोगों का, उसके साथ में बेटे मैं लोगों का काम करती थी। छोटे छोटे बच्चे थे, काम करके कोई दूध पीता था, कुछ करता था, इसकी वजह से मैं काम लोगों का करती थी तो फिर गुजारा करती थी। तो जो आपकी बेटी हैं वो भी क्या लोगों के घरों में इस तरह ही काम वो करती भी हैं? काम करती थी, इसी तरह करती वो भी काम। फीस कभी कोई देता है, कभी कोई दे देता था, तो अब हमें बहुत शर्म आती थी। तो क्या ये जो आप घर में रह रही हैं ये आपका ज़ाती अपना है? नहीं बेटे, ये किसी का। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका खुद का घर भी नहीं है, ये घर भी किसी का है जो इनके रिलेटिव में इन्हें रहने के लिए एक छत दी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये छत भी, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। तो आप ये बताएं माँ जी कि आपके हस्बैंड की जो डेथ हुई वो किस तरह हुई, क्या वाक़या पेश आया? बेटे उनको कैंसर था, उसकी वजह से सर्वस अस्पताल में दाखिल हुए और उसके साथ थोड़ी सी पहले टांग काटी गई, उसके बाद फिर ज़्यादा काटी गई, फिर पूरी काटी गई। उसके बाद फिर मैं उन्हें घर ले आई। सब ने कहा कि इन्हें बचना कोई नहीं, फिर मैं अपने घर ले आई। घर लेके आई तो फिर 1 साल बाद वो फौत हो गई। अच्छा, आप ये बताएं माँ जी कि इस मोहल्ले में या आपके रिलेटिव में कोई रिश्तेदार में कोई इस तरह का है जो आपकी मदद करता नहीं हो? बेटे, कोई रिश्तेदार में कोई मदद नहीं करता। मोहल्ले में कभी कोई चीज़ ले ले, कभी कोई चीज़, रिश्तेदार कोई भी नहीं पूछता। आप देख सकते हैं ये किस कदर परेशान है, इन बोला नहीं जा रहा है इनसे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप काइंडली इनकी मदद करें। ये हमारी भी माँ है, इनकी बेटी है, वो भी बेवा है, हमारी बहन है, आप सबकी बहन है। तो काइंडली अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप इन्हें मदद कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।